खुदावंद तुम्हारे साथ हो। हम दुआ मांगे। ऐ कादिर मुतलक खुदा, तेरे आगे सबके दिल का हाल खुला है। तुझे सबकी मुरादें मालूम हैं और तुझसे कोई भेद छिपा नहीं। अपने रूह कुद्स के इल्हाम से हमारे दिल के ख़यालों को पाक कर, ताकि हम तुझसे कामिल मोहब्बत रखें और लायक तौर पर तेरे पाक नाम की ताज़ीम करें। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से। ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, ऐ क़ुद्दूस खुदा, सुनना इस्राएल, खुदावंद हमारा खुदा एक ही खुदावंद है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। बड़ा और पहला हुक्म यही है, और दूसरा इसकी मानद ये है कि तो अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख। इनसे बड़ा और कोई हुक्म नहीं। इन्हीं दो हुक्मों पर तमाम तौरात और अंबिया के सहीफ़ों का मदार है। और हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने यह भी फरमाया, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूँ कि एक दूसरे से मोहब्बत रखो, कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। अगर आपस में मोहब्बत रखोगे तो इससे सब जानेंगे कि तुम मेरे शागिर्द हो। ऐ अज़ीज़ों, हम आज के दिन इसलिए इकट्ठे हुए हैं कि खुदा के पाकतरीन कलाम को सुने और खुदा उनके बदन और खून में शरीक हों। इसलिए आए हम थोड़ी देर की खामोशी में अपने आप को आजमाएं और खुदा का फजल मांगें, ताकि तौबा और ईमान से उसके नज़दीक आ सकें। सब मिलकर कहेंगे, ऐ आसमानी बाप, हम इकरार करते हैं कि हमने तेरे ख़िलाफ़ और अपने पड़ोसी के ख़िलाफ़ गुनाह किया है। नूर की बजाय हम तारीकी में चले। हमने मसीह का नाम लिया है लेकिन नाराज़गी से बाज नहीं रहे। हम तेरी मिन्नत करते हैं, हम पर रहम कर। यीशु मसीह की खातर हमारे सब गुनाह माफ़ कर। अपने रूह कुद्स के ज़रिए हमें पाक साफ़ कर, हमारे ज़मीरों को बेदार कर और हमें दूसरों के कसूर मुआफ़ करने की तौफ़ीक दे, ताकि हम आइंदा नई ज़िंदगी में तेरी खिदमत करें और तेरे पाक नाम का जलाल ज़ाहिर हो। आमीन आमीन। हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह की दावत को सुनो। ऐ मेहनत उठाने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों सब मेरे पास आओ, मैं तुमको आराम दूंगा। खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो उस पर ईमान लाए हलाक ना हो बल्कि हमेशा की ज़िंदगी पाए। मुक़द्दस पौलुस रसूल फरमाते हैं, ये बात सच और हर तरह से कबूल करने के लायक है कि मसीह यीशु गुनाहगारों को निजात देने के लिए दुनिया में आया। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल फरमाते हैं, अगर कोई गुनाह करे तो बाप के पास हमारा एक मददगार मौजूद है, यानी यीशु मसीह रास्तबाज, और वही हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी है। कादिर मुतलक खुदा हमारा आसमानी बाप, जिसने अपनी बड़ी रहमत के सबब उन सबसे जो अपने भाइयों बहनों बच्चों को मुआफ़ करके दिली तौबा और सच्चे ईमान से उसकी तरफ रजू करते हैं, गुनाहों की माफ़ी का वादा किया है, वो हम सब पर रहम करे, हमारे सारे गुनाहों को बख्शे और उनसे हमें रिहाई दे, और हर तरह की नेकी में हम सबको मुस्तकम व मजबूत करे और हमें अबदी ज़िंदगी तक पहुँचाए। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से खुदावंद की हम दो तारीफ़ करेंगे। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब, गीत नंबर 14। गीतों की किताबें जो आप सामने पढ़ी हैं, गीत नंबर 14 निकालें। उन वक्त सली
के लिए, इन साज़ और आवाज़ों के लिए खुदा ने आप सबको इकट्ठा किया ईस्टर के पहले इतवार, ईस्टर के बाद। सो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि गुज़रे सारे वक्त में खुदा ने आप सबको संभाला और आज का दिन मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शा, ताकि हम उसकी ताज़ीम करें, उसकी सताइश करें और उसका शुक्र अदा करें। आप में से कोई भी शुक्रगुजारी की दुआ कर सकता है। अपने पाक फरिश्तों के वसीला से हम सबों की हिफाजत करता है, निगरानी करता है। आज का दिन जो तूने हम सबको दिए, तेरे लोग हैं, तेरे मुकद्दस लोग हैं, जो तेरी पाक मुकद्दस महफिल जमा होकर तुझे सजदा और तुझे धन्यवाद कहने के हम सब इकट्ठे, इसके लिए हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम सब मिलकर तेरे बेटे बेटियों जो तेरे खुदा सदा से तारीफ करती हैं, ऐ खुदा इन पर तेरी खास बरकत मांगते हैं। खुदा तेरा शुक्र अदा करते हैं कि खुदा इन नौजवान नस्लों को जिस तरह खुदा नबी इसराइल तेरे हजूर झुककर और तेरी परस्तिश करते थे, और तूने कहा ये दाऊद तेरा बंदा तेरे दिल के मुआफिक मिल गया, क्योंकि वो नूर सच्चाई से तेरी सताइश करता था। आज वक्त है कि खुदा हमारे अपने बेटे और बेटियां जो खुदा तेरी सना मदद सराई करते हैं, इन पर तेरी खास बरकत मांगते हैं, ताकि ये तुझ में इसी तरह बढ़ते जाए और खुदा तेरे कलाम मुकद्दस के मुताबिक तेरे नाम को आइन और कवानीन को सीखे हुए ऐ खुदा तेरे नाम को चला दे। हम तेरे खादम को और इनके अहलिया और पूरे खानदान को तेरे हाथ में देते हैं, जिनके वसीला से खुदा तो हमें वो रूहानी गज़ा देता है जो मुतवाज़िन गज़ा है, जिसे हम खाते और पाक और साफ करते हैं अपने आप को। खुदा तेरे खून से हम सूख जाते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। ऐ खुदा मसीह मसलूब जो होकर जिंदा हुआ और तीसरे मुर्दों में से जी उठा, और जी उठने का आज पहला संदेश जो खुदा हम सब मिलकर एक ही होकर तुझे सजदा करते हैं। हमारा सजदा करना तेरे हजूर मकबूल ठहरे। ऐ खुदा तो अपने खादम को भी अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना, वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह से हम कलाम हो, ताकि हम सब जितने तेरे हजूर आए हैं, हम सब खुदा खाली हाथ हैं, खाली झोलियां हैं, लेकिन खुदा तेरे से कलाम की वो बरकत लेकर जाएं और खुदा हम तेरे नाम की ताज़गी हासिल करें। ये दुआ तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग कर पाते हैं, आमीन। सियालकोट कन्वेंशन गीतों की किताब में गीत नंबर 294 है, जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया। इसमें पूरा मैसेज है। इसमें खुदा यीशु मसीह का इस दुनिया में आना, सलीब पर दिया जाना, मुर्दों में से जी उठना, फिर उसके बाद मेरी और आपकी जिम्मेदारी। पूरा बेहतरीन गीत है जो मेरी और आपकी ज़िंदगी के लिए अहम है। जब से प्यारा यीशु आया मेरा जीवन बदल गया, जब से मैंने उसे पाया मेरा जीवन बदल गया।
بیماری کہتے ہیں کیونکہ تیری مانند کوئی خدا نہیں، تیرے سوا کوئی خدا نہیں۔ آسمان تیرا تخت اور زمین تیرے پاؤں کی چوکی ہے، تو نور کو پوشاک کی طرح پہنتا ہے، تیری سنتیں بے مثال ہیں۔ اے خدا تو نے کائنات کو خلق کیا، کوئی چیز تیری مرضی کے بغیر اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتی۔ اے خداوند کے اجرام پھل زمین اپنے مرکز و محور پر محور گردش ہے، اور تو ہی اس سارے انتظام کو سنبھالے ہیں۔ ہم تیری اس بڑی قدرت کے لیے جس کے وسیلے سے تو ایک ایک چیز کو سنبھالتا ہے تیرے حضور شکر گزاری پیش کرتے ہیں۔ اے خدا بے شک تو بلند و بالا ہے، لیکن تو خاکسار کا خیال رکھتا ہے۔ ہم شکر کرتے ہیں کہ تو اپنا کان ہماری طرف جھکائے رہتا ہے، ہماری ساری فریادوں کو التجاؤں کو اپنے حضور قبول کرتا ہے۔ اے باپ یسوع کے نام میں شکر گزاری کرتے ہیں کہ تو کبھی ہماری خطاؤں کو حساب میں نہیں لاتا، کیونکہ اگر تو نہیں حساب میں لائے تو ہم ایک پل تیرے سامنے ٹھہر نہیں سکتے۔ اپنے لیے تیری استعمال کے لیے آج کے خوبصورت لمحوں کے لیے جو تو نے ہمیں بخش دیے کہ تیرے پاک حضور میں آئیں، جھک جھکیں، تجھے سجدہ کریں، تیری شکر گزاری کریں۔ اے باپ یسوع کے نام میں ہم سب کو اپنے حضور کو قبول فرما۔ ہماری ساری شکر گزاریاں جو تیرے خادم نے تیرے حضور میں رکھی ہیں اور جو ہمارے دلوں میں ہیں انہیں اپنے حضور کو قبول فرما۔ اے خدا ہم دعا کرتے ہیں ان سبھی بیماروں کے لیے جو بیماری کی حالت میں ہیں، اے خدا ان سب کے لیے صحت کی دعا کرتے ہیں۔ اپنے پر فضل قادر اور جلالی ہاتھ کو بڑھا کر چھو دے، بڑی سلامتی بخش۔ جن مریضوں نے صحت پائی ہے ہم ان کے لیے تیرے شکر گزار ہیں۔ اے خدا ساری شکر گزاری کو جو ہمارے لبوں پر ہیں، جو ہمارے دلوں میں ہیں، انہیں اپنے حضور قبول فرما۔ یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے ہیں، آمین۔ آمین۔ آج صبح ہماری نصیحت کے لیے کلام مقدس کے 3 حصے ہیں۔ آج کا پہلا ورد زبور 118 نکالے حوالہ، اور اگر آپ میں سے کوئی تلاوت کرنا چاہے اپنا ہاتھ ضرور دکھائیں۔ پہلی 6 آیتیں ہیں زبور نمبر 118 کی۔ زبور نمبر 118 پہلی ایسی چھٹی آیت، صفحہ نمبر 598 598 کو پڑھنا چاہتا ہے؟ چلیے شباز پڑھ لیں۔ اس کے بعد دوسرا حوالہ صفحہ نمبر 112 رسولوں کے اعمال 5واں باب 24ویں آیت سے 32ویں آیت۔ کوئی لڑکی اگر یہ لے پیسج تو میں خوش ہوں گا، پڑھا کریں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ گھر میں بائبل نہیں پڑھتے۔ رسولوں کے اعمال 5واں باب 24ویں آیت سے 32ویں آیت۔ کسی لڑکی نے ہاتھ نہیں اٹھایا ابھی تک؟ چلیں، ہمارے لیے یہ مسز بابرا جو نا یہ لڑکی ہیں، اس لیے کہ انہوں نے ہاتھ اٹھایا نا پردے کے لیے۔ اس کے بعد گیت ہوگا، میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے، گیت نمبر 373۔ گیت نمبر 373 میرا خدا ہر روز مجھے نئی خوشیاں دیتا ہے۔ پھر ہم مقدس یوحنا رسول کی معرفت لکھی گئی انجیل 20واں باب 19ویں آیت سے 29ویں آیت، صفحہ نمبر 106۔ پادری نیلسن آپ یہ حوالہ ہمارے لیے تلاوت کریں گے۔ مقدس یوحنا کی معرفت لکھی گئی انجیل 20واں باب 19ویں آیت سے 29ویں آیت تک۔ چند ایک ضروری اشتہارات ہیں۔ اپنے گھر کو محفوظ بنائیں، جس طرح بھی کوشش کریں کہ گھر میں کوئی نہ کوئی رہے تاکہ ایسے واقعات نہ ہوں۔ افسوس کی بات ہے، پھر ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں کہ خدا نے گزرے وقت میں سارے پروگراموں میں ہماری مدد کی، خوبصورت طریقے کے ساتھ سارے پروگرامس ہوئے، پام سنڈے کا جلوس، سن رائز سروس، اور جب ہم
चर्च के अंदर आए तो थोड़ी लाइट की मुश्किल हुई, माइक्रोफोन भी हमारा थोड़ा ठीक नहीं था, है तो नया लेकिन बस चलाने में कुछ मुश्किल हुई। और ये मोबाइल ये सिस्टम हमें मिला आज से, और ये इसकी बैटरी काफ़ी देर तक रहती है। सो हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं इस खानदान के लिए। नया खानदान हमारे साथ शामिल हुआ, नदीम थोड़ा खड़े होंगे अपनी फैमिली के साथ, तालियां बजाए इस फैमिली के लिए, घराने के लिए। नदीम बस्ती का नाम है। थैंक यू वेरी मच, आप लोगों के दिल में ये बात आई और ये गिफ्ट चर्च को दिया गया है। ये मोबाइल पे सिस्टम है, हम इसको बाहर ले जा सकते हैं, किसी भी जगह जुलूस में ले जा सकते हैं, शबाज आपको फ़ायदा होगा इसका, ठीक है। हम आपकी शुक्रगुजार हैं और दुआ करें कि खुदा आपके घराने को ढेरों खुशियाँ देकर आने वाले वक्त में भी खुदा आपको रूहानी और जिस्मानी बरकतों से माला माल करे। थैंक यू वेरी मच नदीम। हमारी बहुत पुरानी इस चर्च की मेंबर थी, फाउंडर मेंबर थी मिसेस हमीदा गुजरात, खुदा ने सो गई। करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त भी है। इसराइल अब कहे उसकी शफ़क़त अबदी है, हारून का घराना अब कहे उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदावंद से डरने वाले अब कहें उसकी शफ़क़त अबदी है। मैंने मुसीबत में खुदावंद से दुआ की, खुदावंद ने मुझे जवाब दिया और कुशादगी बख्शी। खुदावंद मेरी तरफ है, मैं नहीं डरने का, इंसान मेरा क्या कर सकता है। पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आमीन। कि हमने कैद खाने को तो बड़ी जमात से बंद किया हुआ और पहरे वालों को दरवाज़ों पर खड़े पाया, मगर जब खोला तो अंदर कोई ना मिला। जब हैकल के सरदार और सरदार काहिनों ने ये बातें सुनी तो उनके बारे में हैरान हुए कि उसका क्या अंजाम होगा। इतने में किसी ने आकर उन्हें खबर दी कि देखो, वो आदमी जिन्हें तुमने कैद किया था हैकल में खड़े लोगों को तालीम दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं, क्योंकि लोगों से डरते थे कि हमको संसार ना करें। फिर उन्होंने लाकर अदालत में खड़ा कर दिया और सरदार काहिन ने उनसे कहा कि हमने तो तुम्हें सख्त ताकीद की थी कि ये नाम लेकर तालीम ना देना, मगर देखो तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम फैला दी और इस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते हो। पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज़्यादा फ़र्ज़ है। हमारे बाप दादा के खुदा ने यीशु को जलाया, जिसे तुमने सलीब पर लटका कर मार डाला था। उसी को खुदा ने मालिक और मुनज्जी ठहराकर अपने दाहिने हाथ से सरबुलंद किया, ताकि इसराइल को तौबा की तौफीक और गुनाहों की माफ़ी बख्शे। और हम इन बातों के गवाह हैं, और रूह कुदुस भी, जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा जो उसका हुक्म मानते हैं। पाक कलाम के पढ़े और सुने जा पर खुदा की बरकत हो। खुदा का शुक्र हो।
तीसरी तलावत। फिर उसी दिन जो हफ्ते का पहल था, शाम के वक्त जब वहाँ के दरवाज़े जहाँ शागिर्द थे यहूदियों के डर से बंद थे, यीशु आकर बीच में खड़ा हुआ और उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। और ये कहकर उसने अपने हाथों और पसली उन्हें दिखाई। बस शागिर्द खुदावंद को देखकर खुश हुए। यीशु ने फिर उनसे कहा, तुम्हारी सलामती हो। जिस तरह बाप ने मुझे भेजा है उसी तरह मैं भी तुम्हें भेजता हूँ। और ये कहकर उन पर फूंका और उनसे कहा, रूह कुछ लो। जिनके गुनाह तुम बख्शो उनके बख्शे गए हैं, जिनके गुनाह तुम कायम रखो उनके कायम रखे गए हैं। मगर उन 12 में से एक शख्स यानी तोमा, जिसे तोअम कहते हैं, यीशु के आने के वक्त उनके साथ ना था। बस बाकी शागिर्द उससे कहने लगे कि हमने खुदावंद को देखा है। मगर उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में मेखों के सुराख ना देख लूँ और मेखों के सुराखों में अपनी उंगली ना डाल लूँ और अपना हाथ उसकी पसली में ना डाल लूँ, हरगिज़ यकीन ना करूँगा। 8 रोज़ के बाद जब उसके शागिर्द फिर अंदर थे और तोमा उनके साथ था और दरवाज़े बंद थे, यीशु ने आकर और बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हारी सलामती हो। फिर उसने तोमा से कहा, अपनी उंगली पास लाकर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ पास लाकर मेरी पसली में डाल और बेइत्काद ना हो बल्कि इत्काद रख। तोमा ने जवाब में उससे कहा, ऐ मेरे खुदावंद, ऐ खुदा। यीशु ने से कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक वो है जो बग़ैर देखे ईमान लाए। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो, आमीन। एक खुदा कादिर मुतलक बाप पर जो आसमान और ज़मीन और सब देखी और अनदेखी चीज़ों का खालिक है, और एक खुदावंद यीशु मसीह पर जो खुदा का इकलौता बेटा है, कुल आलमों से पेशतर, अपने बाप से मौलूद, खुदा से खुदा, नूर से नूर, हकीकी खुदा से हकीकी खुदा, मसनू नहीं बल्कि मौलूद, उसका और बाप का एक ही जौहर है। उसके वसीला से कुल चीज़ें बनी। आसमान पर से उतर आया और उल कुद्स की कुदरत से कमवारी मरियम से मुजस्सम हुआ और इंसान बना और पैंतुस पिलातुस के अहद में हमारे लिए मसलूब भी हुआ। उसने दुख उठाया और दफन हुआ और तीसरे दिन पाक नबिश्तों के बामुजब जी उठा और आसमान पर चढ़ गया और बाप की दाहिनी तरफ बैठा है। वो जलाल के साथ जिंदों और मुर्दों की अदालत के लिए फिर आने वाला है। उसकी सल्तनत ख़त्म ना होगी। और मैं ईमान रखता हूँ रूहुल कुद्स पर जो खुदाबंद और ज़िंदगी बख्शने वाला है। वो बाप और बेटे से सादर है। उसकी बाप और बेटे के साथ परस्तश व ताज़ीम होती है। वो नबियों की ज़बानी बोला, मैं एक पाक आम सूली कलीसिया पर ईमान रखता हूँ। मैं एक बपतिस्मा का जो गुनाहों की माफ़ी के लिए है इकरार करता हूँ और मुर्दों की क़यामत और आइंदा जहान की हयात का इंतज़ार करता हूँ। जमात बैठ जाएं। और उनसे कहा कि बच्चों को मेरे पास आने दो, इनको मनाओ, क्योंकि खुदा की बादशाही ऐसी नहीं है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल न करे उसमें हर किसी दाखिल ना होगा। फिर उसने अपनी गोद में लिया और उनको हाथ रखकर उनको भर दिया, क्योंकि ये छोटे बच्चे और हम सब भी खुदा की मलकियत है। पाक बपतिस्मा के वसीले से खुदा ने ईमानदारों के घराने में शामिल करता है ताकि वो बतौर किसी के निज़ाम खुदा की बादशाही के वारिस बढ़ते जाए। इसलिए हम खुदा के खातिर होते हुए आपसे चंद बातें करेंगे कि आप खुदा की इस फरमाबरदारी का इकरार करते हैं, क्या हर किस्म की बदी को तरक करते हैं, क्या खुदा की इस की तरफ रजू करते हैं, क्या अपने गुनाहों से तौबा करते हैं, क्या आप शैतान को हर किस्म की बुतपरस्ती और पीरपरस्ती तोहमतपरस्ती को तरक करते हैं। क्या ये ईमान का इकरार अकीदा जो हमने आप सबके साथ मिलकर अपनी ज़बान से इकरार किया उसको यकीन करते हैं। क्या खुदा की बात बल्कि हुकूम को फरमाबरदारी के साथ मानो, इसे खुदा के घर में लेके आए थे,
हम दुआ मांगते हैं। खुदा आसमानी बाप को अपना हाथ बढ़ा, इस खानदान को, इस बच्चे को, वाहिद को आने वाले वक्त में सेहत और तंदुरुस्ती देना, मौत की रास्ते बचाना, और हम सब तेरे खादिम तेरी पाक बंदी की वसीले से जब हम इस बच्चे को गोद में लेकर अपना बाप बेटे और उसके नाम से इसे बैप्टाइज करते हैं, मिन्नत करते हैं, तो हम उस पानी की तकलीफ कर अपने पाप की वसीले से इस पानी को बाबरकत करा, पूरा बाप बेटे और उसके नाम बेटे और उसके नाम हम इस ईमान के तहत इसके बाद करते हैं कि अपने खुल जाएगा। आप दोनों मिलकर इसकी तदबीर खुदा के काम में सबीना बरकत के लिए। जब इंसान पर बीमारियां हमला करती हैं तो इंसान बेदिल हो जाता है। जब एक शहर से दूसरी जगह पर जाके बंदा शिफ्ट होता है तो भी मुश्किलात आती हैं, लेकिन हम शुक्र करते हैं कि खुदा फिर हमें असर नौ कुव्वत और ताकत बख्शता है। सो इस वक्त सबीना बरकत आपसे कहूँगा कि आप दुआ करें और शुक्रगुजारी खुद खुदा के हुज़ूर गुजराने। माइक दे दें सबीना बरकत, ताकि कलाम के वसीले से तेरे लोग बरकत पाएँ। खुदा बाप के और उसके नाम से। खुदा का खादिम होते हुए आप सबको वेलकम करता हूँ और आप सबकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ और दुआ गो हूँ कि आपका चर्च में आना, हमदो सना करना, कलाम पढ़ना, सुनना, ये सारी चीज़ें आप सब के लिए, आपके घरानों के लिए खुशी का सबब ठहरा है, क्योंकि खुदा का कलाम ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम तसल्ली भी पाते हैं, खुश भी होते हैं और खुदा से बरकत भी हासिल करते हैं, क्योंकि ये कलाम खुदा का है, मेरा नहीं है, खुदा का कलाम है जो खुद तो नहीं बदलता लेकिन मुझे और आपको बदल के रख देता है। मेरी और आपकी टेढ़ी तिरछी ज़िंदगियों में तब्दीली लाता है। इसलिए आज का जो पहला विरद है वो शुक्रगुजारी का विरद है। आप सब ने ये विरद, ये हवाला खोल लें अपनी बाइबल से, सामने पढ़ी है बाइबल। बातें छोड़ें बेटा, छोड़े बातें, बाद में करना। 118 ज़बूर। गैलरी वाले अगर बच्चे यहाँ बैठे हैं, बच्चों को भेजा करें संडे स्कूल। ज़बूर 118। शुक्रगुजारी किस चीज़ की है? शुक्रगुजारी इस चीज़ की है कि मैं और आप एक पानी के बुलबुले की तरह हैं, बुखारात की मानद हैं, साए की तरह हैं। मेरी और आपकी जो हैसियत है इस ज़िंदगी की बहुत मुख्तसर सी है। इसलिए मैं कहता हूँ कि इन्जॉय किया करें, शुक्रगुजारी किया करें, हर दिन हर लम्हा सेलिब्रेट किया करें, क्योंकि मेरी और आपकी इंसानी जो ज़िंदगी है ये बुखारात की मानद है। जैसे जब आप पानी बॉयल करते हैं तो उसमें से बुखारात उड़ते हैं, ऐसे चले जाते हैं, पता नहीं चलता। ऐसी ज़िंदगी है मुख्तसर। तो ज़बूर नंबर 18 मुझे और आपको सिखाता है कि खुदावंद का शुक्र करो क्योंकि वो भला है और उसकी शफ़क़त अबदी है। भला इसलिए है कि वो मेरे साथ और आपके साथ भलाई करता है, और उसकी ये शफ़क़त का जो हाथ है मेरी और आपकी तरफ बड़ा हुआ है। वरना मेरी और आपकी उम्र के कितने ज़्यादा लोग इस दुनिया से चले गए हैं, लेकिन मैं और आप ज़िंदा हैं। इसलिए शुक्र करें और घर में भी शुक्रगुजारी किया करें, क्योंकि वो भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है। इसराइल भी अब कहे उसकी शफ़क़त अबदी है। हारून का घराना अब कहे उसकी शफ़क़त अबदी है। खुदा से डरने वाले अब कहें उसकी शफ़क़त अबदी है। मैंने मुसीबत में खुदा से दुआ की, खुदा ने मुझे जवाब दिया और कुशादगी बख्शी। क्या मतलब है कुशादा होने का? हाँ, आपके घर 2 मरले का होना, तो जब आप नया बनाना शुरू करते हैं ना तो उसको थोड़ा सा कुशादा कर लेते हैं।
وہ جو سائڈ والے ہوتے ہیں نا، خواہ بھائی کا گاڑی کیوں نہ ہو یا دوسرے کسی کا، ضرور 2-4 انچ 5-10 انچ اس میں ڈال لیتے ہیں، اور جب اوپر چلے جاتے ہیں گراؤنڈ فلور سے اوپر جا کے باہر بڑھا لیتے ہیں، جس طرح یہ ہماری گلی ہے، گلی کے باہر کشادہ کرتے ہیں اپنے گھر کا، خود کرتے ہیں۔ سادہ مثال دے رہا ہوں، ہم سب ایسے ہی ہیں۔ اس لیے خدا کے کلام میں لکھا ہے، میں نے تو دعا کی جب مشکل میں تھا، اس نے مجھے کشادگی بخشی۔ کاش آج کی دنیا اس بات کو سمجھے کہ یہاں پہ لکھا ہے کہ اسرائیل کی سلامتی ہو، اور ہم اسرائیل کے خلاف ہڑتالیں کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں۔ بھائی کرتے رہیں، اس لیے کہ اگلی آیت مین ٹروتھ ہے، مرکزی آیت ہے، اپنے ساتھ لے کے جائیے۔ خداوند میری طرف ہے۔ کس کی طرف ہے؟ خداوند میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا، انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ جتنی بڑی زبردست بلا بھی انسان کیوں نہ ہو، اگر خداوند میرے ساتھ ہے تو میں نہیں ڈرنے کا، کیونکہ انسان میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک خدا میرے خلاف نہ ہو، جب تک خدا مجھ سے ناراض نہ ہو۔ خدا میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا، انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ اس کے لیے خدا کا شکر کریں، اس لیے کہ خدا نے مجھے اور آپ کو زندگی، صحت، تندرستی دی، کھانے کے لیے دیا، کپڑے پہننے کے لیے دیے، اچھے موسم دیے۔ سخت موسم بھی آتا ہے نا، گرمی آ گئی اب سب نے کہا بڑی گرمی، بڑی گرمی۔ ہاں گرمیوں میں گرمی ہوگی بھائی، کیا ہوگا؟ سردیوں میں سردی ہوگی، موسم بہار میں اچھا موسم ہوگا۔ یہ چاروں موسم خدا نے آپ کو دیے ہیں، شکر گزاری کیا کریں۔ آج کا دن تاریخی لحاظ سے تو بڑا اہم ہے، کیونکہ خدا یسوع المسیح کے شاگرد، انہیں پتہ بھی چل گیا کہ یسوع مسیح جی اٹھا ہے، اس کے باوجود کمرے میں بند تھے، ڈرے ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے۔ نکالے ذرا مقدس یوحنا کی معرفت لکھی کی انجیل، چند باتیں وہاں سے لوں گا تاکہ آپ اس ہسٹری سے واقف ہو جائیں۔ آپ جانتے ہیں اس ہسٹری سے کہ ہوا کیا جب خداوند یسوع المسیح ان کے درمیان آیا۔ کچھ نے یقین کیا، کچھ نے نہیں کیا۔ جس نے نہیں کیا وہی ہمارا رسول ٹھہرا۔ کتنے لوگ ہمارے ساتھ گئے تھے ٹیکسلا؟ ویری گڈ، تھینک یو۔ پھر جانا چاہتے ہیں؟ ٹیکسلا میں اس جگہ پر جہاں مقدس توما رسول آیا، اور وہ، میں اس کے لیے یہ کہتا ہوں کہ اچھی بات ہے، یقین اس وقت کریں جب آپ دیکھ لیں۔ اسی لیے آج کی دنیا میں ہمارے خطے کی یہ روایت ہے، کم اعتقادی۔ یسوع مسیح پر ہمارا بلائنڈ فیتھ ہے۔ نکالے حوالہ، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں کیا لکھا ہے اور میں کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ کلام مقدس میں 20واں باب 19ویں آیت، پھر اسی دن جو ہفتہ کا پہلا دن تھا، آج کا دن، شام کے وقت جب وہاں کے دروازے جہاں شاگرد تھے یہودیوں کے ڈر سے بند تھے، دروازے ہی بند کیے ہوئے تھے، ڈر تھا، اور زبور 118 کہتا خدا میری طرف ہے، میں نہیں ڈرنے کا، انسان میرا کیا کر سکتا ہے؟ اتنے اچھے دلیر شاگرد تھے، ڈرے ہوئے تھے پھر بھی، کیونکہ ان کا استاد، ان کا باس نہیں تھا ان کے ساتھ۔ یسوع آ کر بیچ میں کھڑا ہوا اور ان سے کہا، تمہاری سلامتی ہو، تمہاری، اور یہ کہہ کر اس نے اپنے ہاتھوں اور پسلی کو انہیں دکھایا۔ پس شاگرد خداوند کو دیکھ کر خوش ہوئے۔ یسوع نے پھر ان سے کہا، تمہاری، کیا مطلب ہے تمہاری سلامتی ہو؟ میرے ایک دوست امریکہ سے آئے ہوئے تھے، رشید صاحب، انہوں نے کلام سنایا، وہ شکیرہ نے کہا ٹھیک ہے بھائی جان سلامتی سے جائیں گے نا؟ نا 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 نا، میں سلامتی کے ساتھ نہیں، میں تو جاؤں گا نگت کے ساتھ۔ اپنی بیوی کا نام لے رہا تھا کہ میں سلامتی کے ساتھ نہیں بلکہ نگت کے ساتھ۔
یہ سلامتی کا لفظ بہت اہم لفظ ہے اور یہ خداوند کی طرف سے ہے، ڈرے ہوئے لوگوں کے لیے، مایوس لوگوں کے لیے، ناامید لوگوں کے لیے، غمگین لوگوں کے لیے۔ خداوند یسوع المسیح، یہ تینوں الفاظ جو میں نے بولے اس وقت شاگردوں کے اندر تھے، ان کے اندر ڈر بھی تھا، خوف بھی تھا، ڈرے بھی ہوئے تھے، سہمے ہوئے تھے، غمگین بھی تھے، اور یسوع نے آ کر کہا تمہاری سلامتی ہو۔ جب ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ تمہاری سلامتی ہو، جس طرح باپ نے مجھے بھیجا اسی طرح میں بھی تمہیں بھیجتا ہوں۔ اور یہ کہہ کر ان پر پھونکا اور ان سے کہا روح القدس لو، جن کے گناہ تم بخشو ان کے بخشے گئے ہیں، اور جن کے گناہ تم قائم رکھو ان کے۔ یہ خداوند یسوع المسیح یہ کام کر سکتا ہے، بیان آپ نہیں کر سکتا۔ میرے ایک دوست ہیں، مفتی ہیں، انہوں نے کہا کھوکھر صاحب آپ لوگ دم کے خلاف ہیں، لیکن آپ کے تو کلام میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت عیسیٰ نے، یسوع مسیح نے پھونکا تھا، دم پھونکا تھا، تو دم ہی تھا نا، تو دم درود کی بات ہو رہی ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو ترجمے ہوئے ہیں، ہم ان کے لیے خدا کا شکر ادا کرتے ہیں، لیکن ایک لفظ کے کئی مطلب ہوتے ہیں۔ یسوع مسیح نے اس وقت کہا تمہاری سلامتی ہو، اور یہ کہہ کر ان پر روح القدس بخشا، ان کو پھونکا، یہاں لفظ لکھا ہے، اور ان سے کہا کہ روح القدس لو۔ اب وہ تو یہ کام کر سکتا ہے، میں نہیں کر سکتا، عام پاسٹر نہیں کر سکتے جو آج کل پھونکتے ہیں، وہ مائک کو قریب لا کے پھونکتے ہیں، وہ روح القدس نہیں ہے، بچ جائیں ان سے، وہ کچھ نہیں ہے۔ یہ کام صرف یسوع مسیح کا ہے، میرا اور کسی اور کے اختیار میں یہ چیز نہیں ہے روح القدس دینا کسی کو۔ جن کے گناہ بخشو، اب یہ ناممکن ہے کہ میں کسی کے گناہ بخشوں اور اس کے بخشے جائیں، ناممکن ہے، ناممکن ہے۔ وہ یسوع کے ساتھ ساتھ رہے، ان کے پاس یہ اختیار تھا، ان کی زندگیاں انہوں نے سب کو چھوڑ دیا تھا، اپنے بہن بھائی خاندان کے لوگ انہوں نے چھوڑ دیے۔ جو میری صلیب اٹھانا چاہتا ہے کیا کرے گا؟ وہ پیچھے، بس پھر پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، ایسا نہیں ہے۔ وہ اپنے اس کام کے لیے مکمل طور پر مخصوص ہو گئے۔ مگر ان 12 میں سے ایک شخص توما، جسے تمام کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ وہ نہیں تھا درمیان میں، وہ کہیں گیا ہوگا، یسوع کے آنے کے وقت وہ ان کے ساتھ نہیں تھا۔ پس باقی شاگرد ان سے کہنے لگے کہ ہم نے خداوند کو دیکھا ہے، مگر اس نے ان سے کہا جب تک میں اس کے ہاتھوں میں میخوں کے سوراخ نہ دیکھ لوں اور میخوں کے سوراخوں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں اور اپنا ہاتھ اس کی پسلی میں نہ ڈال لوں، ہرگز یقین نہ کروں گا۔ یہ اس شاگرد کی بات ہے جو رسول ہند کہلایا ہم واقعے کا، توما رسول۔ اور خدا ان کے کلام میں لکھا ہے پھر 8 روز کے بعد، جب 8 روز گزر گئے، اس کے شاگرد پھر جمع تھے۔ ایسٹر کو کتنے دن ہو گئے ہیں؟ ہو گئے، پھر بیٹھے ہوئے تھے، توما ان کے ساتھ تھا، دروازے پھر بند تھے۔ یسوع نے آ کر بیچ میں کھڑا ہو کر کہا تمہاری، اس لیے بھائی سلامتی کے لفظ کو نا برا نہ سمجھے، یہ کسی کا نام ہی نہیں ہے، یہ یسوع مسیح کی طرف سے میری اور آپ کی زندگی کی جو وسعتیں ہیں، کشادگی ہے، لمبی زندگی ہے، ابدی زندگی ہے، وہ ہے۔ اس لیے برائے مہربانی میں آپ سے درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ اس فکرے کو ضرور پڑھیں، اس آیت کو ضرور پڑھیں۔ پھر اس نے توما سے کہا، اس وقت تو توما نہیں تھا، لیکن پھر توما رسول وہاں تھا، اور یسوع نے اسے کہا اپنی انگلی پاس لا، میرے ہاتھوں کو دیکھ، اور اپنا ہاتھ پاس لا کر میری پسلی میں ڈال، اور بے اعتقاد نہ ہو بلکہ اعتقاد رکھ۔
दरम्यान में रुकना चाहता हूँ। काशी आपने तो नहीं अपनी बेटी की क्रिश्चनिंग करानी थी, किसी और ने आज एक ही था ना आज, ठीक है। यीशु मसीह ने उसे कहा हमें देख ले, पसली में भी हाथ डाल, और बेएतकाद ना हो बल्कि एतकाद। क्या होता है एतकाद? अब देखिए, इंसान होते हुए, यीशु मसीह का शागिर्द होते हुए, रसूल होते हुए, उसने उस वक़्त एतकाद नहीं किया। लेकिन हम आज भी नस्ल दर नस्ल एतकाद रखते हैं कि यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ और मुर्दों में से जी उठा। बेएतकाद ना हो। तो मैंने जवाब में से कहा, ऐ मेरे खुदाबंद, ऐ मेरे खुदा। यीशु ने से कहा, तू तो मुझे देखकर ईमान लाया, मुबारक हैं वो जो बगैर देखे ईमान लाए। आप मुबारक लोग बैठे हुए सेंट जॉन चर्च के लोगों, आप सब लोग मुबारक लोग हैं। आप सब लोगों ने गुज़रे अय्याम में खुदावंद यीशु मसीह की ज़बान से निकले हुए कलमात भी सुने, ईमान लाए। यीशु मसीह मर गया, दफन हुआ, मुर्दों में से जी उठा, गवाही भी दी। हालेलुया बोलो, यीशु जिंदा हो गया, तो दुनिया दा निजात दहिंदा हो गया। आप लोग बगैर देखे ईमान लाए, तो मुबारक हैं वो जो बगैर देखे। आप मुबारक लोग हैं, अपने आप को छोटा ना समझा करें। आप वीआईपी लोग हैं खुदावंद की नज़र में भी, क्योंकि आप मुबारक लोग हैं जो उसे देखकर ईमान लाए। अब हम हर साल मनाते हैं ईस्टर, हर साल ये त्यौहार मनाते हैं। आने वाले दिनों में 2 और त्यौहार मनाएंगे। पहला वो त्यौहार जब खुदावंद यीशु मसीह आसमान पर, कितने दिनों के बाद होगा ये? हाँ जी, 40 दिन के बाद। फिर उसके बाद 10 दिन और निकाल लें, इसमें जमा कर लें, फिर क्या होगा? 50वां दिन। फिर हम मनाएंगे रुल कुद्स का नज़ूल, ईद पेंतीकोस्त। हम ये सारे मनाते हैं, लेकिन हमारे इमाल क्या है? रसूलों के इमाल में देखें, रसूलों के इमाल और अपने इमाल। थोड़ी देर के लिए, 2-3 मिनट के लिए अपने मुआवजना करना है, क्योंकि मैं और आप चाहते हैं कि इस ज़िंदगी में खुदावंद से हम सुख ही पाएँ, दुख ना पाएँ। हम लोग दुख से, दर्द से, मौत से गुरेज करते हैं, ये फितरी बात है। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह ने फतह पाई इन चीज़ों पर। इसलिए रसूलों के माल में जो हवाला पढ़ा गया है, चंद बातें हैं, बड़ी सादा बातें, ज़रा गौर से देख लें। 5वें बाब की 24वीं आयत पढ़ रहा हूँ। अगर आप सब ने निकाल लिया तो फिर मैं शुरू करूँगा। जब हैकल के सरदार और सरदार कहनों ने ये बातें सुनी जो अख्तियार यीशु मसीह ने उनको दे दिया, किनको? रूहुल कुद्स उनको दे दिया, और उन्हें कहा कि जाओ सारी दुनिया में अंजील की बुनियादी करो, खुशखबरी दो। तो जब हैकल के सरदार और सरदार कहनों ने ये बातें सुनी तो उनके बारे में हैरान हुए कि इसका क्या अंजाम होगा। इतने में किसी ने आकर उन्हें खबर दी, देखो वो आदमी जिन्हें तुमने कैद किया था, हैकल में खड़े लोगों को तालीम दे रहे हैं। यीशु मसीह के शागिर्दों पे बड़े दुख आए, मुश्किलात आई। लोगों ने उन्हें पकड़ा कि वो यीशु मसीह का नाम लेकर मनादी ना करें, लेकिन मनादी कर रहे थे वो शख्स जो अंदर थे। और लोगों ने कहा, आप कहाँ बैठे हुए हैं भाई? और जिनको आपने कैद में रखा वो तो बाहर खड़े होकर मनादी कर रहे हैं और लोग उन पर ईमान लेके आ रहे हैं। पढ़े ज़रा, तो आपकी बाइबल में भी यही लिखा हुआ है। इतने में किसी ने आकर उन्हें खबर दी कि देखो वो आदमी जिन्हें तुमने कैद किया था हैकल में खड़े लोगों को तालीम दे रहे हैं। तब सरदार प्यादों के साथ जाकर उन्हें ले आया, लेकिन ज़बरदस्ती नहीं की, क्योंकि लोगों से डरते थे कि हमको संसार न करे। जो हक की बात करता है ना,
उसके साथ लोग खड़े हो जाते हैं। अकेला शख्स यीशु मसीह का शागिर्द तालीम दे रहा है अकल में, और लोग पुलिस प्यादे से पकड़ के लेके आ रहे हैं, लेकिन कहते कुछ नहीं है। हमारी तरह की पुलिस नहीं थी, वो कुछ नहीं कहा, डरते थे कि लोग हमें ही संसार न कर दें कि खुदा के बंदों को आपने पकड़ा। अगली आयत बड़ी खूबसूरत है। खुदा के कलाम में लिखा है, फिर उन्हें लाकर अदालत में खड़ा कर दिया और सरदार काहे ने उनसे कहा कि हमने तो तुम्हें सख्त ताकीद की थी कि ये नाम लेकर तालीम ना देना, यीशु का नाम लेकर तालीम ना देना, हमने तुझे मना किया था, मगर देखो तुमने तमाम यरूशलेम में अपनी तालीम फैला दी है, यीशु मसीह की तालीम फैला दी है, हमने आपको मना किया था। तो खुदा उनके कलाम में लिखा है, और उस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते हो? किस शख्स का खून हमारी गर्दन पर रखना चाहते हो? शाबाश। आगे लिखा है, पतरस और रसूलों ने जवाब में कहा कि हमें आदमियों के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज़्यादा फ़र्ज है। और मैं और आप क्या कहते हैं? मेरे और आपके माल क्या हैं? मेरा बॉस अभी कहना इधर नहीं खड़े होना, उधर जाके बैठना है, तो मैंने मान लेनी है बात। क्यों? क्योंकि वो मेरा। लेकिन खुदा का हुक्म, रसूल इतने दलेर हुए, मुश्किलात में से गुजरे, दुखों में से गुजरे, और रसूलों का जवाब आप अपनी ज़िंदगी में ले आएं, कुछ नहीं होगा। मैंने कई दफ़ा इस पर अमल करके देखे, आप अपने माल देख लें। आदमियों के हुक्म की निस्बत, इंसान के हुक्म की निस्बत खुदा का हुक्म मानना ज़्यादा फ़र्ज है, इसलिए हम खुदा के हुक्म को मानेंगे, आपके हुक्म को नहीं मानेंगे। आप क्या कहेंगे कि ये कानून की खिलाफ वर्जी है? नहीं है। यीशु का नाम लेकर मुनादी ना करें, तालीम ना दें, और उन्होंने दी। और जब उन्होंने ये लफ्ज़ कहे कि खुदा का हुक्म मानना हम पे ज़्यादा फ़र्ज़ है, हमारे बाप दादा के खुदा ने यीशु को जलाया। बाप दादा ने क्या किया? हमारे खुदावंद यीशु मसीह को जिंदा कर दिया। तुमने तो उसे सलीब पर लटका दिया। उसी को खुदा ने मालिक और मुनज्जी ठहरा कर, नजात दहिंदा ठहरा कर अपने दाहिने हाथ से सर बुलंद किया, ताकि इस्राएल को तौबा की तौफीक दे और गुनाहों की मुआफ़ी बख्शे। ये है ईस्टर का मतलब, ये है यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, ये है खुदा के हुक्म को मानना। क्योंकि यीशु मसीह ने सब कुछ इसलिए किया कि लोग तौबा करें, मसीह पर ईमान लाएं, हलाकत से बचें और हमेशा की ज़िंदगी पाएं। लेकिन अभी तक उन्होंने कबूल नहीं किया, तो फिर आज कबूलियत का दिन है, आज निजात का दिन है, और हम इन बातों के गवाह हैं। और रूहुल कुद्स भी, जिसे खुदा ने उन्हें बख्शा है, जो उसका हुक्म मानते हैं, वो भी गवाह है। किस बात के लिए? कि खुदावंद यीशु मसीह मर गया, मुर्दों में से जी उठा, और उसने मौत और कब्र पर फतह पाई। कहा कि मौत तेरा डंग कहाँ रहा? मौत फतह का लुकमा हो गई। और उसने कहा मैं आई इसलिए हूँ ताकि लोग ज़िंदगी पाएँ और कसर से पाएँ। इसलिए कानून के लोगों, जिन लोगों ने उन्हें पकड़ा था, उन्हें कहा क्या हम इंसानों के हुक्म को माने और खुदा के हुक्म को ना माने? हम पर फ़र्ज़ है कि हम खुदा के हुक्म को माने। मेरी दुआ है कि खुदा मुझे और आपको भी ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ मांगें, खुदा उनका शुक्र अदा करें आज के दिन के लिए, इस कलाम के लिए। आप अपने लिए दुआ करें, अपने ख़ानदान के लिए दुआ करें कि आपके घराने में खुदावंद यीशु मसीह का नाम कायम रहे। कोई भी हम में से यीशु मसीह का इनकार न करे। जितने लोगों ने यीशु मसीह के नाम को रद्द किया, जितने लोगों ने यीशु मसीह के नाम को छोड़ा, ज़माने ने भी उन्हें रद्द कर दिया और खुदा ने भी रद्द कर दिया। कोई भी दुआ कर सकता है चंद अल्फाज में। करते हैं
रूप से तेरे नाम को बड़ करते हैं। तेरे पाक कलाम में बड़ी ताकत है जो जिंदगी को बदल देती है। आज इस सच्चे दिल से तुझे कबूल करें और अपने लोग का बता दे, हिम्मत ताकत दे और एकदम तेरे नाम को दिला दे उसके और दूर दूर तक तेरे नाम को भाग दे और सारा दुकान मेरे परिवार को मांगते तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा के नाम से आमीन। आमीन। खुदा की हम दो ताज़ीम करेंगे। ज़बूर नंबर 18 गाएंगे।
आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ़ करते हैं कि तूने हम सबको ये मौका बख्शा कि हम अपने हदिये नजराने शुक्रगुजारी तेरे हुजूर गुजरान सकें। इस हदिये को इकट्ठा करने वालों के लिए भी दुआएं खैर करते हैं, देने वालों को बरकत दे, क्योंकि तेरा कलाम हमें सिखाता है कि दिया करो तुम्हें भी दिया जाएगा। तेरे दिए में से ही हम तुझे वापस लौटाते हैं। तो हमारी शुक्रगुजारी को अपने हुजूर कबूल फरमा, हम सबको भी अपने हुजूर कबूल फरमा, हमारी खताओं को माफ़ कर, ताकि हम हर लम्हा, हर कदम पे, हर सांस पे तेरे नाम का शुक्र अदा कर सकें। सदी की तकदीस कर तेरे जलाल के लिए सर, खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए। तो शहरबानी की तरतीब की किताब सफ़र नंबर 14, आइए इस अच्छे सरदार का है। जैसे तो अपने शागिर्दों के बीच में था, वैसे ही हमारे दरमियान हाजिर हो, रोटी तोड़ते वक्त अपने आप को हम पर ज़ाहिर कर। आइए सो अपने रूह के वसीले से इस रोटी और इस मैकी भी तकदीस कर, ताकि हमारे लिए तेरा बदन और तेरा खून बन जाएं, क्योंकि तेरे वसीले से आइए सो एक ही रूह में बाप के पास हम सब की रसाई होती है। खुदावंद तुम्हारे साथ हो, अपने दलाल में बाला पर लगाओ। हम अपने खुदावंद खुदा का शुक्र करें। ये नहायत वाजिब व मुनासिब और हम सब पर फ़र्ज़ भी है कि हर वक्त और हर जगह तेरी शुक्रगुजारी करें। आए खुदा मुक़द्दस बाप, कादिर मुतअल अज़ली खुदा, हम तेरे बेटे अपने निजात दहिंदा खुदावंद यीशु मसीह के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, निजात के बंदोबस्त के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, मुल्क पाकिस्तान के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, मुल्क की इंतज़ामिया के लिए, मुल्क की फ़ौज के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, डायसिस ऑफ रायवन के लिए, बिशप ऑफ रायवन के लिए, तमाम मसीहदारों के लिए, तमाम तेरे खादमों के लिए, पोप फ्रांसिस की ज़मीनी ज़िंदगी के लिए तेरा शुक्र करते हैं। इस वास्ते फ़रिश्तों और मुकर्रब फ़रिश्तों और आसमानी गिरोह के साथ मिलकर हम तेरे नाम हमको ताज़ीम करते हैं और हमेशा तेरी सताइश। सब बोले आसमान और ज़मीन तेरे जलाल से ममनून है। आए खुदावंद ताला तेरा ही जलाल हो। मुबारक है वो जो खुदावंद के नाम से आया है और आने वाला भी है, आने वाला परवोशना। वाकई कदूस, वाकई मुबारक है तू आया आसमानी बाप, तो जिसने अपनी इस बड़ी शफ़क़त से जो इंसान की तरफ अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को बख्शा कि वो हमारा फ़िदिया देने के लिए सलीब पर मौत गवारा करे, उसने इस बार अपने आप को एक ही बार नज़र चढ़ाकर कुल जहान के गुनाहों के लिए पूरी कामिल और काफ़ी कुर्बानी नज़र और मुआवजा दिया। हम उसके दुख और मौत को तेरे सामने याद करते हैं, तो उसकी कुर्बानी को याद करके हम सब पर रहम कर, अपनी पूरी आलमगीर कलीसिया पर रहम कर, बीमारों पर रहम कर, गमज़दा लोगों पर रहम कर, जंगज़दा लोगों पर रहम कर, बेरोज़गार लोगों पर रहम कर, बेऔलाद लोगों पर रहम कर। उसी के वसीले से जिसने हमको फरमाया कि जब तक मैं फिर ना हूँ तुम ऐसे ही करते रहना। जिस रात को पकड़वाया गया उसने रोटी ली, शुक्र करके तोड़ी, अपने शागिर्दों को देकर कहा लो खाओ, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए दिया जाता है, मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। इसी तरह खाने के बाद प्याला भी इसने अपने हाथ में लिया, शुक्र करके उनको दिया और कहा कि तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है जो तुम्हारे और बदेरों के गुनाहों की माफ़ी के वास्ते बहाया जाता है। जब कभी पियो मेरी यादगारी में ऐसा ही किया करो। जिस तरह हमारे मुनज्जी खुदावंद यीशु मसीह ने हम सबको हुक्म दिया और सिखाया, आए हम सब मिलकर कहें, ऐ हमारे बाप जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्ज़ी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो। हमारे रोज़ की रोटियाँ आज हमें दे और हमारे कसूरों को मुआफ़ कर कि हम भी अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, और हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे ही हैं।
आए हम खुदावंद के मेज़ के पास आने की दुआ मिल कर कहें, ए रहीम खुदावंद, हम अपनी रास्तबाजी पर नहीं, सब बोलें, बल्कि तेरी गुनाहों पर हम तो भरोसा करते हैं, तेरी मेज़ के पास आने की कोशिश करते हैं। हम तो इस लायक भी नहीं कि जो टुकड़े तेरी मेज़ पर से गिरते हैं चुने, लेकिन तो वो खुदावंद है जिसका खासा हमेशा राम फरमाना है। इसलिए आए करीम खुदावंद ये बख्श कि हम तेरे बेटे यीशु मसीह का गोश्त इस तौर से खाएं और उसका खून इस वजह से पिएं कि हमारे गुनाहनुदा जिस्म और रूहें उसके नहायत बेशकीमत बदन और खून से पाक साफ किए जाएं और हम उसमें और वो हम में हमेशा बसे। वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं फिल हकीकत मसीह के बदन की शराकत है। आए खुदा के बर्रे, तुझे दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए खुदा के बर्रे यीशु मसीह तो जो हम सबका और सारी दुनिया का गुनाह उठा ले जाता है। आए हम भी एक दूसरे के लिए इत्मीनान की दुआ करें। खुदावंद आप सबको इत्मीनान अता फरमाए, आपके घरों में इत्मीनान रहे, आपकी शख्सी ख़ानदानी इस दवाजी ज़िंदगी में इत्मीनान रहे। खुदावंद आप सबको इत्मीनान अता फरमाए। हम खुदावंद के खादिम होते हुए आप सबको दावत देते हैं कि आप बड़ी तरतीब के साथ खुदावंद के बेस की तरफ आएँ, जिस्म के बदन और खून में शरीक हों और रूहानी ताज़गी हासिल करें।
भाई में शरीक होना चाहते हैं तो मौका आ जाए, अगर नहीं आ सकता तो हाथ दिखाए ताकि हम आपकी खिदमत में आपके पास आ सकें। जबकि हम ईमान से उसी के बदल और खून के पास आकर उनके शरीक हुए हैं, तो आए सब मिलकर शुक्र करें। कागज़ खुदा हमारे आसमानी बाप, जिसने हमें अपने अजीज बेटे यीशु मसीह हमारे खुदावंद में बतौर अपना खुदा कबूल कर लिया है और हमें उसके साथ बेशकीमत बदल और खून की रूहानी खुराक में पेश किया है और हमें गुनाहों की माफ़ी और हमेशा की ज़िंदगी का वादा दिया है। हम उन बख्शिशों के लिए जो बयान से बाहर है तेरा शुक्र और तेरी तारीफ करते हैं और अपने आप को अपनी रूह और अपने जिस्म समेत तेरे नज़र गुजारते हैं ताकि पाक और जिंदा कुर्बानी हो जो हमारी मकबूल इबादत है। हमें फजल बख्श ताकि हम इस जहान के हम शक्ल ना बने बल्कि अकल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाए और यूँ तेरी देश और काबिल पर सीखे और इस जहान में इसी तरह तेरी प्रभु प्रदान करें कि हम आखिर में तेरी आसमानी बादशाही में तेरे साथ मुकद्दस में खुशी मनाएं। हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला है जो तेरे और रूह के साथ महान अब्दुल बाजीता और सरदुल करता है। आमीन। आमीन। हम और तमजीद और हिकमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुल बात हमारे खुदा की हो। आमीन। खुदा का इत्मीनान जिस समझ से बिल्कुल बाहर है, तुम्हारे दिल और ख़यालों को खुदा और उसके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह की मोहब्बत और पहचान में महफूज रखे और कादिर मुतलक खुदा बाप, बेटे और उसकी बरकत हम सब पर और हम सब के तमाम अजीज़ कारब रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, गमज़दा लोगों के साथ, बीमारों के साथ अब से लेकर हमेशा तक होती रहे। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से जमायत बैठ जाए।